बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। जैसे कि ये जो गिरा हुआ इंसान है उसने ये सिखाया कि अपने माँ बाप को ही मारो चप्पलों से और पट्टों से। हम्म। ओह माय गॉड। ओके। और किसी से क्या सीखा पनोड़ी भाई आपने? दूसरे किसी और से क्या सीखा? दूसरे से मैंने दीपक कलाल से तो मैंने बकचोदिया भारी सीखी थी उससे। ठीक है। फिर अच्छा। तुमसे मैंने ये सीखा कि दुनिया में कहीं पे भी जाओ, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बहन चोद हाँ। सामने वाले को कलम की ताकत का एहसास दिलाओ। मतलब बैग के अंदर वो सारे कायदे कानून के सारे किताबें साथ में लेके ही घूमो। तुमसे मैंने ये सीखा। हाँ। ओके, सो स्वीट। हाँ, राइट। सही बात है। प्रधोन से मैंने ये सीखा कि चुगली कैसे करते हैं। हाँ। प्रधोन से मैंने ये सीखा कि चुगली कैसे करते हैं, मतलब कि आग कैसे लगाते हैं, वो मैंने प्रधोन से सीखा। हम्म। और कौन रह गया पीछे बेंच? सोनिया दीदी। सोनिया दीदी से मैंने ये सीखा कि जिंदगी सिर्फ ट्रूथ और लंड है। जिसको भी मिलो उसको पेल दो। हाँ, उसकी तो जिंदगी मतलब उस पे ही टिकी हुई है। उसके अलावा मैंने ये मोहित चौधरी से ये सीखा कि हाँ। गांड फटे तो फटे, लेकिन अंडे नहीं टूटने चाहिए। मतलब सामने वाला ऐसा बोले ना कि भोसड़ी के हम 50 लोग हैं इधर, तो ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि रुक बहन के लौड़े मैं अकेला आ रहा हूं। जाना नहीं जाना वो अपने पे है, लेकिन एक बार सामने वाले को बोल दो कि रुक हाँ। भोसड़ी के मैं आ रहा हूं। हाँ। हाँ, तो उससे मैंने ये सीखा कि चाहे जिंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मतलब हवाबाजी जरूर करनी है। हाँ, हाँ। सही बात है, सही बात है। और किसी से क्या सीखा भाई? और और तो शेरनी दीदी से तो मतलब हाँ, शेरनी दीदी से ये सीखा मैंने कि मतलब कि वो होता है ना, बंदूक में गोली हो या ना हो, बस बहन जो सामने वाले को यही लगना चाहिए कि बहन जो बंदूक में गोली है। हाँ। AK-47 तनी हुई है बहनचो छाती पे। सही बात है, सही हाँ, बात है तो पनोड़ी भाई। शेरनी दीदी से मैंने ये सही है। सीखा। हम्म। से मैंने बहुत कुछ सीखा इंस्टाग्राम में। हाँ। और भाई ये गिरा हुआ इंसान आया है क्या? बाबा आया। हाँ बाबा। आया। कल बोला था ना कि मुंबई जीत जाएगी। हाँ। अब यार तो तुम्हारे प्रेडिक्शन सही हुए वो तो। आपको बोलना भी था ना कि कितने पैसे लखनऊ भी जीते बाबा? जीतेगी, लखनऊ भी आप लगाओ, लखनऊ का। हाँ हाँ भाई, मैं और मुंबई भी मतलब जीतेगी। मैंने अब सच बोल रहा हूँ, मैंने मुंबई पे नहीं लगाए थे बिकॉज मैं सोया पड़ा था। लेकिन मैंने लखनऊ पे, मुझे भी लग रहा था कि लखनऊ जीतेगी। 4 बार नहीं थी ऐसा वो कमेंट्री में बोल रहे थे। तो मुझे आज लगा कि भाई आज चांद रात आज हैदराबाद में ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ। हाँ, तो चांद रात आज हैदराबाद में ही हुई, मेरे को हैदराबाद ही जीती। 200% मालूम था पनोड़ी भाई कि आज मुंबई को कोई नहीं हरा सकता। आज मुंबई
120 रन भी मारती ना तो भी जीतती। हम्म, और लखनऊ हम्म। तो चलो ठीक है, लखनऊ तो जीत गई। लखनऊ तो बस ऐसे तुक्का मारा था, पर मुंबई का पक्का मालूम था। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मतलब कि मतलब वो होता है ना कि रिवेंज वाला माहौल तो अब कल से शुरू होने वाला है। कल कल चेन्नई की है और पनोड़ी भाई, कल पनोड़ी भाई केकेआर अपना पहला मैच हारेगी, सीएसके मैच जीतेगी पक्का। पक्का। कल केकेआर अपने पहला मैच हारेगी इस सीजन का, और कल चेन्नई चेन्नई सुपर किंग मैच जीत जाएगी। कल मादर चौथ दिल्ली बोल रहा था, तुम लोग गाली दे रहे थे, तुम्हारी माँ की चूत। कल सीएसके जीतेगी पनोड़ी भाई। बाबा कितने ऐसे पैसे नहीं जीते आज? बताता यार, मैं 15,000 रुपए जीता हूँ भाई। हाँ, 15,000 बस बस। देखो मैं आपको बाबा एक चीज दिखाऊं। एयरटेल, एयरटेल के मालिक कहाँ पे, उसकी घर, उसका घर कहाँ है एयरटेल के मालिक का, ये मेरे को देखो। तो आप दोनों ब्लैक दिख रहे हो, मुझे कोई ये नहीं देखो दिख रहा। पनौड़ी भैया, एयरटेल के रुको मालिक दूसरे का फोन घर है से वो। और पता है यहाँ पे मैंने इनके लिए इंटरव्यू करी थी रशिया के लिए, आज से लगभग 10-12 साल पहले। ये कितना देखो सच सिंपल में घर है भाई, एयरटेल देखो के बाबा। मालिक का घर है? हाँ 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 वाह। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मम्मी की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। मैंने यहाँ पे इंटरव्यू करी हुई है उनके छोटे भाई की, राकेश भारती जी की, रशिया के लिए। और उस समय जब मैं फॉरेन से आया था ना, लगभग 10 साल पहले, और मैंने इनकी इंटरव्यू करी थी, तो उस समय मुझे गायों की और ये सारी सब चीजों के बारे में पता चला था, और इन्हीं से मैंने सीखा था वो सारी चीजें। फिर मैं यहाँ से कनेक्ट हुआ था गौ माता के राइट। साथ। ये आज आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और सुमित नारंग के रिश्तेदार का दिखाऊं, झाला झोल मेल। दिखाओ दिखाओ। रुको दिखाता, ये देखो, ये देखो, ये सामने, ये उसके रिश्तेदारों का है, सुमित नारंग के। हम्म, हम्म। ये अरे तुम देखो, लोग मत लगाना गरीबो सीएसके वीएसके में। मैं कटिंग करता हूँ, मैं एक टीम पे नहीं बैठता हूँ। राइट। यार पनोड़ी भाई, मुझे ना खांसी हमेशा रहने लगी है, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? जैसे माँ बाप बदलते हो वैसे अपने फेफड़े बदल दो। क्या हम्म, बुरा है तुम्हारा? हम्म। पैसा है ठोक के, बहुत पैसा है नहीं सही तुम्हारे बताइए पास यार, ये बाबा। मेरे को ऐसे खांसी वासी जैसे रेगुलर होती है, तो ये कोई एक बीमारी के लक्षण तो नहीं है मादर चौथ? मतलब कैंसर का जब फर्स्ट स्टेज होता है ना तो उसमें खांसी से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे खून निकलने लगता है। खून निकलता है खांसते खांसते मुझे? ओहो बाबा, तो बहन छूट गई भाई तुम्हारी। हाँ, खून तो निकलता है, पक्का है। कब में? खून निकलता है ना, तो भाई मतलब तो तुम्हें अब चेकअप करवाना चाहिए बाबा, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ। नहीं नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि वो तुम गांजा पीते हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा गला ड्राई रहता हो, इसकी वजह से अरे निकल रहा हो, मैंने ये भी हो। आज आज मैंने गांजा, हुक्का, दारू और हम्म, इसके साथ में कफ सिरप, ये 4 हम्म। चीजों का नशा किया है। कुछ गोली वोली नहीं मिल रही थी, नहीं तो मादा चौथ वो भी खा लेता आज। 4 चीज का नशा किया हूँ। अरे भाई इतना नशा क्यों करता है, क्या प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में तुम्हें? खुश रहता हूँ इसलिए करता हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है बहन चो, प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। या तो फिर यार कोई भी एक नशा करो। देखो मैं सालों से मैंने सारी चीजें छोड़ दी, उसके बाद ऐसा भाई हुआ मैं। कि चाय पीने गया था, तो फिर दोस्त बोले हुक्का पियो, हुक्का पीने लगा, हुक्का पी कर आया तो खाना बन रहा था, तो मैं बोला गांजा पीते हैं, गांजा पी लिए। फिर खाना बन गया तो बोले कि चलो दारू पीते हैं, तो दारू पी लिए। फिर दारू पीने के बाद खांसी होने लगी तो बोले कफ सिरप पी लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने चारों नशे किए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो डॉक्टर दलजीत है ना बाबा, डॉक्टर दलजीत कौन है? अरे हाँ हाँ हमारी हाँ लाइन में आती, हाँ तो वो बंदी जो है ना, मतलब कि हाँ। वो इसकी डॉक्टर है अपने, ये क्या फेफड़े बोल। की? नहीं 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 नहीं,
अपने ये टीथ की मतलब दांतों की डॉक्टर है हाँ ये, ठीक है। हाँ तो जब हम हाँ लोग मिले थे, शी इज रियली जेन्युइन लेडी, बहुत अच्छी लेडी है ये, हाँ क्योंकि उनका पूरा फैमिली है ना न्यूयॉर्क में रहता है, उनके हाँ मम्मी पापा और सब, तो ये न्यूयॉर्क आती रहती है। तो हाँ इसने मुझे ये बोला कि पनौड़ी भाई तुम है ना अभी मतलब अपने टीथ की ट्रीटमेंट मत करवाओ। मैंने बोला क्यों? हाँ तो उन्होंने ये बोला कि जब तुम्हारे सारे टीथ मतलब कटे गंदे हो जाए, मतलब तुम्हारे दूसरे 4-5 दांत टूट जाए ना, हाँ उसके बाद तुम है ना सारे अपने अपने टीथ नए नए मतलब के नए लगवा देना। हाँ तो उसमें मतलब कि क्या पूरी ट्रीटमेंट में मतलब कि वो मतलब उन लोगों को साइज वाइज ये वो, क्योंकि वो सारे टीथ चेंज होते हैं ना, तो उसमें रिजल्ट जबरदस्त आता है, समझते हो? हाँ। और क्या, एक तो पुराना रहेगा, दो ठो नए हाँ रहेंगे हाँ तो हाँ अच्छा हाँ भी नहीं लगता हाँ। है। हाँ तो उन्होंने मुझे यही बोला मतलब कि तुम क्लीनिंग सिर्फ करवाते रहो टीथ की, बट मतलब कि अभी कुछ भी मत करवाओ। और अभी तो मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसका तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा पनोटी भाई, सुनिए। जो आपके दांत अच्छे दिखते हैं ना अभी, हम्म। आप उस दांत से गुटखा खाना चालू करिए, ताकि वो दांत भी गंदे होके आपके सारे दांतों के जैसे हो जाए, और फिर हम लोग उस सारे दांतों को मिलके निकाल के नया दांत लगा लेंगे। हाँ अभी मैं क्या है, यही। एक साइड से दांत खाते हो तो वो एक साइड बस के खराब हो रहे हैं, दूसरे साइड के बस खराब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ये फोर्स है अपने बाकी सारे दांतों में भी बराबर से लगाइए, ताकि आपके सारे दांत एक साथ खराब हो जाए, और फिर हम लोग हम्म। सारे दांतों को निकाल के नए दांत लगा लेंगे। हाँ मैं यही करने वाला हूँ। मेरा अभी 1-1.5 साल में यही प्लानिंग है बाबा, क्योंकि और दूसरा मेरा प्लानिंग ये है हाँ। कि अभी मैं मतलब अभी तो इतना पता नहीं है मुझे मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि मैं करूंगा ऐसा इन फ्यूचर में, ठीक है। अरे पनोड़ी भाई, मेरे पास तो बहुत ज्यादा वो है, दिमाग है, पर मैं कभी घमंड नहीं किया, तो मैं तो हमेशा अच्छी ही एडवाइस देता हूँ अपने दोस्त भाइयों को। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी एडवाइस थी तुम्हारी। डॉक्टर दिलजीत भी एडवाइस नहीं दे पाई थी जब मुझे मिली ना तब। हम्म। 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 तो वाह। अरे डॉक्टर दलजीत कौर तो नीचे ही अरे बैठी वो है, नहीं उनको ऐड आती, करता क्यों हूँ। जबरदस्ती फालतू आईडी चिपकवा दूं। नहीं नहीं, वो अच्छी यार, शी इज वेरी गुड अरे फ्रेंड ऑफ माइन। वो नहीं आती दैट्स व्हाट आई भाई, वो बिलीव गोल्डी बाबा। चौधरी से बहुत शर्माती है। शर्माने वाली क्या बात है? हम्म। साला आपका तो दांत ही चेंज होगा, मेरा तो फेफड़ा चेंज हो जाएगा, साला लीवर ही खत्म। बाबा मेरा 50% लीवर की माँ चुद गई भाई, मैंने कल कल अरे चेक किस एज से करवाया कर पता। रहे हो यार नशा यार? यही पड़ी। सूफी भाई, किस एज से कर रहे हो आप नशा, बताओ। अरे अरे किस एज दारू से है। कर रहे हो? मैं एट्थ दारू क्लास से, 50% लगता है लीवर मैंने खराब। 8th क्लास में पहली बार बीड़ी फूकी थी, और 10th में दारू पीना चल। नहीं नहीं बाबा, आप क्या बात मैं आपसे कर भी रहे हो पहले से कर रहा हूँ। पनोड़ी भाई? आप कौन 5वीं से 6वीं एज से क्लास कर रहे हो? मतलब आपने पहली बार नशा कब किया था? मैंने शायद पहली बार दारू पिया था, मैंने तो ये मतलब मैं जब इंडिया था ना बाबा, हाँ हाँ। तो मैं ये नशा बसा इतना मेरे लिस्ट में ही नहीं था यार। मतलब दारू पी लेते थे कभी कभी महीने में एक आध बार, हम्म। महीने में कभी कभी 3 महीने में, मतलब ऐसे पी लेते थे दारू। मतलब ऐसा कोई हम्म। दारू बारू से मेरा कनेक्शन ही नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया, फिर हम्म। मुझे यहाँ पे नहीं आना था, जबरदस्ती मुझे यहाँ पे भेजा गया, लाइक एंड फिर मेरी लाइफ की जो बहन चोदी, उसके बाद मैंने सारे नशे स्टार्ट किए। मैं मतलब यूं समझ लो कि ये दारू तो मैं पी रहा हूँ पिछले 2016-17 से ही मैं पी रहा हूँ बाबा। अरे साला ही। बाबा आपने कभी अपने अपने मम्मी पापा नहीं, का मैंने कॉन्डम देखा है क्या तो नहीं अपनी लाइफ देखा। में? पनोड़ी भैया आपने अपने मम्मी पापा नहीं, का मेरे कॉन्डम पापा, देखा है क्या? हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कंजूस होते हैं, तो हमारे घर में मतलब मेरे पापा को, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कॉन्डोम यूज किया होगा। आपने देखा क्या अपने पापा का? पनोड़ी नहीं भैया आप मैंने बताओ नहीं पहले। देखा, मैंने इसलिए नहीं देखा, मैं साथ में रहा ही नहीं हूं तो कहां से देखूंगा भाई।
अब बताओ बाबा, मैं हाँ हाँ 82 बोर्न हूँ, ठीक है। उस टाइम पे बहनचोद क्या फोन वोन। हाँ हाँ मेरा ना एक दोस्त था, हम्म, उसकी हम्म, मम्मी की डेथ हो गई थी। तो हम उसके डैडी ने ना अपनी अलमारी में किताब छुपा के रखी हम्म, थी, दूसरी वाली। तो बहनचोद उस किताब को देख के बाबा, कसम से इतने मजे किए ना, बस वही हमारी जिंदगी का वो होता था। फिर कभी कभी उसके डैडी कहीं बाहर जाते थे, डिब्बी लेते थे, अरे यार तो वो पापा मेरे को मम्मी की बताता था उम्र कि में आज थोड़ी मेरे कौन पापा उन डिब्बी लोग का लेके इतना आए। प्रचलन था जो उस समय यूज करते थे। अरे 2 रुपए की डिब्बी आती थी डीलक्स निरोध की, बहन चोद की अरे जब 5 मैं प्रोडक्ट हुआ लगता करते है थे। 8वीं 9वीं गया हूँ, क्या? तब तो वो अमिताभ बच्चन आके या कोई आके ऐसे बताता था निरोध विरोध का, वो सरकारी हॉस्पिटल में बटना वटना चालू हुआ था। उस समय तो पहली बार सुना था कौन मुंडम होता है। हाँ, डीलक्स। अरे भाई उस समय लोग हाँ, इतना शर्माते थे ना, टू टॉक अबाउट और प्रोडक्ट। मैं तो खुश होता था कि फ्री वाओ। का गुब्बारा बट रहा है, मादा चौथ उसको नल में लगा दो, जितना पानी भरो उतना फूल जाता था साला। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो फटता नहीं था। अरे हम क्या करते थे ना बाबा, स्कूल में फेंक देते हम्म, थे बीच में असेंबली में। जैसे वो सब निकलते थे ना सुबह असेंबली के बाद, तो फेंक देते थे एक। और बहनचोद बाद में पता चलता था वहां, उस टाइम पे थोड़ी ना कैमरे, हमारे टाइम में हम्म, कैमरे वैमरे नहीं थे भाई। उस टाइम पे शक होता था, बहन जो जितने भी बैड बॉयज थे सबकी पिटाई होती थी बहन चो। ऐसा हाँ, हुआ करता था हमारे हाँ, टाइम पे यार। अभी तो बहन की जो, अभी सिस्टम ही बहुत खुला है यार अभी से। अरे यार मैं आज गया था लाउंज में खाना वाना खाने, दारू पीने के लिए। तो भाई मैं देख रहा हूँ बहन चो 50% मोस्टली लोग लड़कियों के साथ गे आ रहे हैं यार। मर्द कम हाँ, हो ये गए तो क्या है। पृथ्वी में? जापान में क्या हालत है पनोड़ी भैया, हाँ, पता है वहां पे आपको? तो गर्लफ्रेंड भाड़े पे मिलती है ना। रेंटेड गर्लफ्रेंड चलती अरे है, राइट। भाई। हम्म। वहां पे तो गर्लफ्रेंड हाँ नो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाड़े पे मिलते हैं वहां पे तो। हाँ, तो वहां पे रीजन ये है कि इंट्रोवर्ट होते हैं लड़के, तो इसलिए वो लोग ऐसे रेंट पे ले लेते हैं। हम्म। शर्म आते हैं ना, बाकी ऐसे कोई इंट्रोवर्ट। फिजिकली दिक्कत नहीं रहती। हाँ अच्छा, हाँ लड़के हाँ हाँ। शर्माते हैं बाबा वहां पे? कभी आप चलो बहन जो जापान जापानीज चलते फोन हैं देखे यार। हो? उसमें क्या करते हैं उन लोग, अपना चेहरा ब्लर कर देते हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैक्सिमम। पनोड़ी भाई चलो बाबा, चलो जापान चलते हैं, माँ की चूत। लंड अरे निकाल के बहुत खड़े हो चिढ़ते हैं जाएंगे भाई चौक में। जापानीज माँ लोग की इंडियन लोगों चूत। से। हाँ, बहुत इंडियन आंदोलन भी चल रहे लोगों हैं से? जापान में। कहते अच्छा, क्या कह हैं रहे कि हैं वो? हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं ये लोग, सब कोई, मतलब इंडियन लोगों नहीं, बाहर के लोग जितने भी हैं। हम बोलेंगे हम वहां से हैं, इंडोनेशिया से कैसे आए। वो डिसिप्लिन में रहते हैं, हम लोग थोड़े डिसिप्लिन में काले नहीं काले हो रहते, तो जाए। बहुत सारा फर्क है। हम्म। ये अरे बात हमने तो कौन सा वहां रहना है, हम जाएंगे चूत मार के आ जाएंगे वहां पे। ये बात तो भी है। दिन में 6-7 चूत मारेंगे, 7 दिन रुकेंगे बहन चोद। आते हुए टोपा बहन चोद छतरी जैसा हो जाएगा मोटा। अच्छा। मादर चौथ यार, खांसी लगातार आने लगी। बाबा तुम्हें अरे पॉर्न की मैं बड़ी तो नॉलेज है यार। जापानी पॉर्न देखते अरे हो? मैं बेसिक अरे नॉलेज क्या दे रहा हूँ बात। भाई, ये तो क्या है इसमें, ये तो सबको मालूम रहती है। अरे बाबा बहुत खराब हो, मुट्ठी अब भाग ऐसा लग रही कुछ है भी मेरे बोल को। दो, मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है इससे। जी हाँ। बाबा ऐसे मत करो यार। बाबा लो अरे क्यों लग रहे हो यार आप मुझे? मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ। लड्डू मेरी जान। अरे अच्छा क्या हो म्यूट गया, कर डाउन करके क्यों खांस हुआ? रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है भाई, मैं बहुत ज्यादा हालत खराब है मेरी। एक एस्थोलिन का पंप आता है मुझे, आपको पता है मेरे को बिल्लियों से एलर्जी है। उस दिन मैंने बिल्ली रेस्क्यू करी ना, ये देखो बाबा मास्क लेके घूम रहा हूँ बहन चोद, ये देखो गाड़ी के अंदर मास्क डाल के घूम रहा हूँ यार मैं। मेरे को बिल्ली से एलर्जी है ना, तो मैं एस्थोलिन का पंप ले लेता हूँ। तो मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ अपने बैग में रखता हूँ, ऐसे 1-2 मारो बहन चोद, सारी सांस खुल जाती है यार। बाकी आप डॉक्टर से पूछ लो, ये ना हो कल आप लाइफ पे ही ना हो। हम्म, बस इसी चीज का भरोसा है कि मेरे जैसे लोग जिंदा बहुत रहते हैं, कुछ नहीं होता मुझ जैसे को।
लिख रहा है सूफी को उसी से एलर्जी है। उसी से सालों को तो उसी तो मुझे अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। उसी तो मैं खा जाता हूँ भाई अच्छे से। हाँ, शर्म नहीं आती मुझे खाने में। कैट से एलर्जी है भाई। ये किट्टू भैया है, किट्टू भैया देखो कहाँ पे हो आपके लुधियाना में, देखो ये देखो आज लुधियाना में डोल रहा है भाई तुम्हारा भाई। वो इशमीत सिंह नहीं था पनोड़ी भैया, इशमीत जो जो पानी में डूब के मर गया था, इंडियन क्या नाम था, इंडियन आइडल था वो, क्या था वो सिंगिंग में। हाँ 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 था बाबा एक बंदा, वो पानी में डूबा था, मालूम है मुझे। हाँ 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 हाँ। सरदार बंदा था ना वो। ये सामने इशमीत सिंह चौक है, वहीं पे खड़ा हूं मैं। खेला करो यार। अश्मित चौक। पनोड़ी भाई कोई बकचोदी करो यार, आप चुप करके क्यों बैठ गए यार। बाबा से समथिंग मैन। ये लो अपनी रिया दीदी आ गई। यार ए बिहार के लाला, आओ रिया दीदी। कल सीएसके लगाना रे, कल सीएसके लगाना, कल सीएसके जीतेगी। अपने उसमें लगाओ मादर चौथ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हार जाऊंगा मैं तो गाली दे देना, पर सीएसके के चांसेस है कल। तो बाहर क्या पनोड़ी भाई कुछ बोल और रहे थे? कैसे अरे जय आ गई ये रिया। हाँ सीएसके का क्या चेन्नई मतलब हुआ सुपर बाबा? किंग। सीएसके का मतलब होता है महेंद्र सिंह धोनी। सही बोले। आरसीबी का मतलब विराट कोहली। वो क्या प्राइस क्या आ रहा है बाबा? अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितना जीतेंगे? सीएसके के यार है तो होगा 90 पैसे, पकड़ लो दोनों। 1000 रुपए पे 900 रुपए, 1 लाख में 90,000। ये देखो बाबा इशमीत सिंह चौक, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये लड़का यहीं का था। ये देखो ये उसकी ट्रॉफी है भाई। जो पानी में डूब के मर गया था ना लड़का वो। ये किट्टू की दुकान है इधर। किच्चू भैया। हाँ और सुन, रिया कैसी हो बस तुम? बढ़िया। आप लोग बताइए कैसे हो आप सब। अपना क्या है, बहनचोद सुबह सो गए, रात को उठा, दारू पिया, फिर सो गए। क्या करना है वही अपने? कहावत, ठेके पे जब वही भाई कहावत, ऐसे वही देखा मुर्गी वही जाए, चाल। ऐसे देखा जाए बाबा, तो हम लोग हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ कुछ उखाड़ते नहीं है ना, अगर हाँ देखा जाए तो। हाँ, कुछ नहीं करता। जैसे कि भाई देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से चाहे, मतलब मैं इतने लोगों की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग दुनिया में हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स, राइट, मैं सबकी बात करता हूँ। भाई लोग चार ही चीज करते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, और बेंचों दारू बारू पीते हैं, या तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं या तो वाइफ के साथ घूमते हैं, राइट। इससे बाहर की चीज तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है ना। सही बात। है ना, कि भाई मैं भी, चलो मैं अमेरिका में हूँ तो भी वही, मतलब रूटीन तो वही है ना भाई। इंडिया में भी लोग काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, राइट। हाँ गर्लफ्रेंड है तो फिर गर्लफ्रेंड की चुदाई करते हैं, या वाइफ है तो वाइफ की चुदाई करते हैं, राइट। मतलब खाना पीना, सोना, वर्क करना और सेक्स करना। पनोड़ी भाई आई एम सॉरी, चुदाई से याद आया, आपने कभी अपनी चुदाई करवाई है क्या कभी? लाइक नहीं। मतलब आप कहते हो ना, आप सर्दी में वो बन जाते हो, लाइक हाँ मतलब क्या बोलते हैं, गे बन जाते हो।
तो आप एक्टिव गे होते हो कि या पैसिव गे होते हैं? मतलब आप चुदाई करते हो कि चुदाई करवाते हो? तुम्हें क्या लगता है? अब पनवड़ी भैया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप सर्दी में गे बन जाते हो, मुझे तो लगता ही नहीं था। दोनों साइड होता हूँ मैं एक्टिव, आगे से भी और पीछे से भी। अच्छा, मतलब हाँ, वर्सेटाइल। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और रिया, तुम भी तो बाइसेक्सुअल नहीं हो? नहीं नहीं, 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 हाँ, मुझे कसूता छोरों में इंटरेस्ट है मुझे। अरे सब बाबा भी बाइसेक्सुअल है, मैं भी बाइसेक्सुअल हूँ, तुम भी तो। तुम भी? अच्छा, क्या मतलब तुमने कभी, मतलब, मैं हाँ, कतई वर्जिन हूँ भाई, मैं शर्मा कतई गई क्या? वर्जिन हूँ, मेरी गुल्लक नाखूनी, मैं आपको सिंगल अरे ऐसे पीछे से तो मैं भी वर्जन हूँ, वो नहीं बात, ऐसे तो मैं कसम खा लूँ। हाँ, अगर इन फ्यूचर किसी के साथ हुआ तो वो लड़का के साथ ही होगा। तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अरे मतलब अगर लड़की करे, नहीं है ना मुझे भाई, एकदम क्या बोलता है, भाकर छोड़ो में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कों में तुम्हें अरे अरे तुम्हें, रिया, तुझे एक रिया बात तुम्हें बताऊं लड़कों मेरी? में इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ, लड़कों को तुम में इंटरेस्ट नहीं है ना। है कनाड़ी जी, है बिल्कुल है, बिल्कुल है, भाई रिया, बिल्कुल मैं तुझे है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, भगवान कसम, तू एक लड़का लाइफ पे लाके दिखा दे कि जो बंदा है ना तुझे एक्चुअल में सही में प्यार करता है। एक लड़का ऐसा, प्यार, एक लड़का ओहो, प्यार ऐसा तो दिखा मेरी, दे, एक लड़का ऐसा दिखा दे कि ऐसा बोलेगा कि रिया, मतलब के होता है ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, मतलब वो दिल से प्यार करने वाला एक लौंडा दिखा दे। आज के जमाने में पनौड़ी जी ऐसे मिलना इम्पॉसिबल है, अरे मुझे, कोई ना मिले यार। अरे देख भाई, आज के जमाने में भी लड़के, मतलब ऐसी बात नहीं है, आज के जमाने में क्या लड़के सुसाइड नहीं करते? अब भी एक लड़का मर गया, वो पता है बाबा तुम्हें? कौन सा लड़का? अरे फिर क्या हुआ? 22-23 साल का एक लड़का था, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड उसको 3 महीने से, मतलब कि उसको अवॉइड कर रही थी, इग्नोर हाँ। कर रही थी, ठीक है? हम्म। तो हम्म। इसने मतलब बहुत कोशिश की उसके साथ बात करने की, सभी तरीके, मतलब वो होता है ना कि भाई सारे, सब जगह से उसने जानने की कोशिश की कि भाई इसको हुआ क्या है, क्यों ऐसे ये चेंज हो गई, हाँ है हाँ। ना? भाई आखिर में बंदा फेड अप हो गया, और फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखी, और इसने ये लिखा कि भाई मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं, तुम पिछले 3 महीनों से मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे अवॉइड कर रही हो, मतलब जो तुम थी ऐसी अभी तुम हो ही नहीं, और तुम मेरे साथ क्लियर भी नहीं कर रही हो कि भाई एक्चुअल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट? हम्म। भाई ऐसी सुसाइड नोट लिख के भाई बंदा मर गया। सिर्फ चूतिया था 23, साला। हाँ 23 साल का लड़का था, ये बॉम्बे का था शायद, वो 23 साल का लड़का था, भाई मर गया। यार सोचो। पनवड़ी भाई, हम्म। पनवड़ी भाई, मैं एक हम्म। बात बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे क्या होता है कि बच्चा अगर आपका गिर गया तो मम्मी भी दौड़ेगी, पापा भी दौड़ेगा, अरे 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 क्या हो गया, अरे क्या, अरे बच्चे को गिरने दो भाई, उसको रगड़ने दो, उसको घिसने दो, उसको सोसाइटी में जाने दो, उसको लड़ने दो, उसको थोड़ा रेडी रखो। मतलब ये क्या कि वो गंदा बॉय है उसके पास मत, अरे जा उसकी माँ चोद किया, उसके बहन चोद टट्टे तोड़ के, आप भोसड़ी के, मतलब अपनी औलाद को ऐसा। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता है ना बच्चों, अरे यार पनोड़ी भाई, वी आर फकिंग सो रफ एंड टफ। हम अपने जीवन में पनोड़ी भाई, मैं तो आपको अपना बचपन के बारे में बात बताऊंगा, हम्म। उसके बाद में बताऊंगा, बट वी आर फकिंग सो रफ एंड टफ भाई। मैं पनोड़ी भाई जिंदगी में ऐसी ऐसी जगह पे रहा हूं ना, जहां पे मतलब आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, और भाई आपका भाई वहां भी पार्टी करके आया है, एंजॉय करके आया है, मतलब फुल ऑन। अब वो 23 साल का बच्चा स्ट्रेस ले, अगर उसने हमारी लाइफ देखी होगी ना, अगर उस बच्चे ने हमारी लाइफ देखी होती तो वो क्या सीखता भाई? स्ट्रेस, खेला, तेरी भेड़ की चूत, गेंद फाड़ देंगे, मुद्दा मार देंगे। हाँ, तो भाई वो मतलब यहाँ से लोग बहुत सीखते हैं यार, वी आर मोटिवेशनल स्पीकर्स। आज नहीं,
आज लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, बट कल को लोग हमारे ऊपर किताबें लिखेंगे। मैं आज आपको ये प्रॉमिस करता हूँ भाई पनोड़ी भाई। बाबा के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, द इनविजिबल मैन। नहीं नहीं, ये बात तो भाई हाथ सही बोली तुमने सूफी भैया, कि हम यंग लोगों को मोटिवेट करते हैं, चाहे हम खुद बेंच जो कोने में बैठ के रोए, लेकिन मोटिवेशन बेंच और कतई करते हैं हम लोग, ये बात तो है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी ये इंसान सही है, ठीक है, बट सामने वाली पार्टी उसको गलत कर देती है, पर पब्लिक को ये पता है हाँ। कि ये भोसड़ी का सही है। और जो नीचे वोटिंग आती है ना, जो नीचे कमेंट्स आते हैं, वो भी आएंगे कि ये हाँ, भोसड़ी का मतलब गलत है। पब्लिक को भाई देखो, पब्लिक को तो पता ही रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, पब्लिक चूतिया नहीं है। और इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ से अगर आप टफ हो ना, ये बात तो आप किसी की परवाह ही नहीं सही करते बात। भाई। तो आप बस लड़ जाते हो, आप घुस जाते हो और फाड़, मतलब आपको ये पता है कि बहनचो लास्ट तो यही है ना। अब देख मेरा लेवल, अब तू मेरा लेवल देख एक्चुअली भाई, क्या है जिंदगी पनोड़ी तेरे भाई, से मैं अपन लोग ना लड़ूंगा ये मोटिवेशन चाहे। स्पीकर क्या हुआ, आप करके बात करते हैं, अपन लोग गाली दे देते हैं ना, तो इन लोग साले अपनी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। अपनी जो जनता है हाँ, सोचते हैं बकचोदी कर रहे हैं। बाबा एक दिन सेमिनार लगाएंगे ना, ऐसे बोलेंगे, खड़े हो जाओ भोसड़ी वाला, तुम्हारी बहन की चूत, हाथ उठाओ तुम्हारी माँ का भोसड़ा। सब हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हू हा, सब बोलेंगे हू हा। सेमिनार। ऐसा होगा भाई ए, पनोड़ी तूने भाई। खाना क्या खाया रे? खाना क्या खाया तूने? अभी तक खाई नहीं है, डिनर क्या नहीं बना हुआ है। है तेरे घर में खाना? रोटी और आलू की सब्जी। हाँ। मुझे वो 3 दिन से वही पड़ी है भाई। वो तो आलू की सब्जी में तो उल्ली फफूंदी भी लग गई होगी। नाखून खा रही है आज, ये नाखून खा रही है भाई, नकली नाखून लंबे करके लगा रही है और नकली फिर खा नाखून रही है। नहीं है, मेरा रियल नाखून है। हाँ मेरा मुझे रियल। मुझे आज भी याद है बाबा, हाँ। जिंदगी की सच्चाई सच्ची हकीकत बताता हूँ सूफी भाई तुम्हें। हम्म। जब मैं 12th हाँ भाई बताओ। कॉमर्स में था, और मतलब मेरी स्कूल में सिर्फ कॉमर्स ही था, ठीक है, हम्म। ना तो आर्ट्स था ना तो साइंस था। लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ ना, वो पूरी सिटी है ना, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल्स एंड सारे मतलब फ्लैट्स। तुम्हें वहां पे है ना सिर्फ और सिर्फ यंग लोग ही दिखेंगे। हाँ, ये आपने बात पहले भी बताई थी, कौन सी सिटी थी विद्यानगर। वो, एक बार फिर से तो बताना। हाँ, तो विद्यानगर। मेरी स्कूल का नाम था टीवी पटेल हाई स्कूल। मेरी स्कूल का नाम ये था भाई। मतलब मेरी स्कूल से मतलब थोड़े ही आगे दूसरी एक साइंस स्कूल थी, तो उसके कुछ लौंडे है ना मेरे कांटेक्ट में थे। 4 लौंडे थे वो। अब भाई उसमें कुछ दो लौंडे ऐसे थे कि भाई जिनको साइंस में जाना नहीं था, और घर वालों ने उनको है ना भाई जबरदस्ती बेंचो साइंस में भेज दिया था। और अच्छा। दूसरा 2 लौंडे ऐसे थे जिन लोगों को है ना भाई ये केमिस्ट्री कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बेचारे परेशान हो गए थे। तो मैंने उन लोगों को एक ऐसा चौधरी वेतन दिया था उस जमाने में। मैंने उनको ये बोला कि भाई तुम लोग एक काम करो, बहन चौध है ना, भाग जाओ यहाँ से तुम लोग। अगर तुम लोग नहीं भागोगे ना तो बहन चौध तुम लोग है ना सुसाइड कर लोगे एक दिन। चारों लड़कों ने भाई मेरी बात मानी बाबा, और ये लोग है ना हाँ हाँ हाँ। हॉस्टल से बहन चौध ये लोग भाग गए। तो सीन ये हुआ, अब भाई प्राइवेट स्कूल है, इंक्वायरी तो होती ही है। तो ये लोग चारों के चारों एक दिन नहीं गए स्कूल, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए भाई। 5वें दिन इनकी हॉस्टल जो थी ना वहां पे इंक्वायरी गई कि ये लोग बहन के लोड़े है कहाँ पे। भाई हॉस्टल से भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ये स्कूल वालों ने घर पे कांटेक्ट किया, घर वालों ने बोला कि भाई हमारी तो 4-5 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं है।
भाई ये पांचों के पांचों लौंडे है ना, बहन के लौड़े सही में बॉम्बे भाग गए थे। हाँ भाई, वाह। उनके पास मतलब फिर वो होता है ना कि भाई पैसा वैसा खत्म हुआ ये वो, तो ये लोग हॉस्टल में नहीं आए, ये लोग सब अपने अपने घर पे गए और अपने अपने वाह। घर पे गए। फिर बहन चौद ऑलमोस्ट मतलब 15 20 25 दिन बाद ये लोग वापिस स्कूल में आए अपने अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो जो प्रिंसिपल था ना, उसने मना किया कि भाई हम इन लोगों को अब स्कूल में वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है ना। तो फिर बहन चौद अब भाई माँ बाप है, हाथ पैर जोड़े ये वो, तो वो प्रिंसिपल ने ये बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, सच सच बताओ। तो ये बहन के लौड़ों ने मेरा नाम लिया उनके, अच्छा। अब मैं तो उस स्कूल में था नहीं, तो प्रिंसिपल ने, वहां के प्रिंसिपल ने, इको डबल आ रहा है वॉइस आ रही है सुबी मेरी भाई, तरफ से, बहुत ज्यादा इको आ रहा है। हाँ बाबा नहीं, इको। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, इको आ रहा है, फोन की तरफ से आ रहा है। मेरे तरफ से तो ठीक है। ए तू म्यूट कर रे। हेलो हेलो हेलो। ये घंटा सूफी नहीं की आ रहा। ओर से ही आ रहा था। अरे इसी की तरफ से आ रहा था, ये गरीब लड़की अरे की मैं तरफ से। अकेला बैठा हूँ भाई, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ये इसकी म्यूट अब तरफ नहीं आ सेलेक्ट रहा। नहीं से किया आ यार रहा मैंने था, तो। ये गरीब है ना साली। चली जा इस लाइट से। चल, पूरी दुनिया को पता जब इको आता ना, इको, तो सब भाई के सब बाबा की मेरी तरफ तरफ से देखते हैं। कभी इको वेंचर नहीं आता, बाबा बाबा, कभी भी नहीं इको सब लोग। आता भाई। मैं आपके भाई ही साहब, आईडी में भाई आता, साहब, पता नहीं कितना कौन झूठ। सा लोकल फोन यूज करते हो भाई। ए भाई, मेरी तरफ से कभी नहीं आता। कितना झूठ। कितना झूठ बाबा, कितना झूठ। जब भी इको आएगा ना, सबके सब आप पहला जो वो होगा ना, वो लिखेंगे बाबा इको। भाई सबके मैं सब अपना लिखेंगे ईयरफोन भी बाबा 2 2 इको। मंथ में चेंज करता रहता हूँ साला। भाई साहब, हम तो यूज भी नहीं करते भाई। और बताओ। ईयरफोन तो चेंज करना हाँ पड़ता है साला। चलिए, अच्छा पनौड़ी भाई, फिर सुनाओ, फिर क्या हुआ। फिर भाई ये हुआ, वो जो स्कूल हाँ। थी, साइंस स्कूल, राइट, हाँ उसके प्रिंसिपल ने मेरे प्रिंसिपल को, मेरी स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया और मेरा नाम दिया। ठीक है भाई, मैं 12th बी में था, मतलब मेरा जो वो जो होता है ना, 12th ए, 12th बी, 12th सी, ऐसा होता है ना। सेक्शन बोलते हैं। हाँ सेक्शन, तो मैं भाई 12th बी में था। तो उस बंदे ने मेरा नाम लिया और बोला कि भाई 12th बी में ये लड़का है और ये सब लोग मतलब मिलते जुलते रहते हैं, इस लड़के ने ही इन 4 5 लड़कों का दिमाग खराब किया था। अब मेरे प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं था कि ये सब हुआ है। ठीक है भाई, मैं मतलब मेरी क्लास चल रही थी और फिर वो प्यून आया, प्यून ने मेरा नाम बोला। तो प्यून ने मेरा नाम बोला कि भाई क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल की ऑफिस में आना, कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला कि भाई अब बेंच हुआ होगा कोई हंगामा, इसकी बहन की चूत, वैसे भी बेंच आए दिन में जाता रहता था ये प्रिंसिपल के कमरे में। तो मैंने सोचा भाई कुछ हुआ हाँ। होगा, कोई नया हाँ। लफड़ा हॉस्टल वॉस्टल का। मैंने बोला चलो भाई चलते हैं। भाई मैं वहां पे गया, फिर वो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और अब वो जो उसमें 5 लड़के थे ना, अरे यार फक यार, किसकी तरफ से इको है ना। अच्छा, उसमें फिर जो पनौड़ी 5 भैया बोलो। लड़के थे ना, उसमें से 2 के पेरेंट्स गवर्नमेंट की कोई मतलब अच्छी पोस्ट पे थे। तो उन लोगों ने ये अच्छा। बोला था, वो साइंस के मतलब वो स्कूल के प्रिंसिपल को, कि भाई ये लड़के की हमें डिटेल्स दो, इसके ऊपर हम है ना लीगल एक्शन लेंगे, कि भाई कल को हमारे बच्चे लोगों को कुछ हो जाता तो। हाँ। हाँ, तो मैं तो मेरी प्रिंसिपल की ऑफिस में गया, उसने मुझे सारी चीजें बताई कि भाई तुमने ये किया हुआ है और उसके पेरेंट्स लोग तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तुम भी भाई अपने घर से अपने पेरेंट्स को बुलाओ, और जब तक तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओगे नहीं,
या तो तुम्हारी ओर से कुछ हम लोगों को मतलब कि कुछ मिलेगा नहीं, तब तक भाई तुम कल से स्कूल नहीं आ सकते हो। ठीक है भाई, मेरे तो टट्टे सुकड़ गए। मैंने बोला बहन चो ये क्या बहन का लौड़ा हो गया भाई। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला भाई अब इवनिंग को 5 लौंडों को मिलता हूं मैं और बात करता हूं भाई क्या हुआ। भाई वो 5 लौंडों को मैं मिला, मैंने बोला तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, तुम वापिस क्यों आए? बहन के लौड़े जब एक बार घर छोड़ के भग गए थे तो तुम्हें वापिस आने की कहाँ जरूरत थी? बहनचो वहीं पे कोई काम धंधा ढूंढ के पड़े रहते। हाँ तो वो लड़के लोगों ने ये बोला कि भाई पैसा खत्म हो गया था, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, फिर हमें लगा कि भाई घर वापिस चले जाना चाहिए ये वो। भाई मैं उस टाइम पे ऐसा फंसा था। ठीक ठीक है भाई, 3 दिन तो मैं स्कूल में नहीं गया, चौथे दिन मैं स्कूल में गया। पनवड़ी भाई एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी बात अरे मेरे सुनो तो मोहल्ले में सही हुई सूफी थी। भाई, सूफी बट भाई मेरे सुनो तो मोहल्ले सही। चौथे दिन जब मैं हाँ स्कूल में सुना, गया तो मैं मेरा आपको जो गेट कीपर था हमारे हाँ स्कूल का, उसने मुझे बाहर ही रोक लिया। उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम्हारी एंट्री अंदर नहीं है स्कूल में, जब तक कि भाई तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आओगे तब तक तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब वो जो जो गेट कीपर था ना, वो बैंड का लौड़ा लांच रुश्वत वाला था। हाँ मतलब हम उसको अच्छा पैसे रिश्वत वाला पैसे था। देते रहते थे, वो टाइम से पहले गेट खोलने को, भागने को, ये वो सारी बकचोदियां होती है ना स्कूल में। तो मैंने उसको हाँ ये हाँ बोला कि भोसड़ी के, आज तू मुझे रोक रहा है ना? बहन चोद कितने सारे पैसे तुझे अभी तक दिए हम लोगों ने, तेरे दारू के लिए, तेरी बीड़ी के लिए, मादर चोद तेरे जुए के लिए। तो उसने ये बोला कि भाई मैं तुझे एंट्री दूंगा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तुझे एंट्री नहीं दे सकता इनसाइड। ठीक है हाँ भाई, ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए। मैं बहन चोद परेशान। 5वें दिन मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया अपनी ऑफिस में फिर से। उसने मुझे पूछा कि भाई अच्छा देख, तेरी पढ़ाई खराब हो रही है, बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है नजदीक, क्यों भाई अपनी पढ़ाई बढ़ाई मतलब खराब कर रहा है, जो सच है वो बता दे। तो फिर मैंने वहां पे है ना प्रिंसिपल को बताया कि भाई देखो ये लड़के लोग मेरे पास आए थे, उनको साइंस में पढ़ना नहीं था, तो भाई उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि भाई तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, शायद हो सकता है कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स मान जाए और तुमको कॉमर्स में या तुम्हें जो करना है उसको करने की तुम्हें परमिशन दे दे। मैंने बोला भाई मैं तो बेंचो ये बोलूंगा कि तुम हाँ लोग मर जाओ तो वो लोग मर जाएंगे क्या? राइट। तो वो प्रिंसिपल हाँ ने ये बोला मुझे कि भाई देखो जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी स्कूल का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल चीज है, लेकिन मुझे दूसरी स्कूल से फोन आया इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेनी पड़ रही है। भाई उस टाइम पे 10 दिन बाद मेरे कुछ इंजीनियरिंग के भी दोस्त थे बाबा की तरह। मैं मतलब मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग के दोस्त थे। तो उसमें से एक बंदे अच्छा का नाम था उमेश। हाँ, तो वो ओके उमेश को मैं अपना बड़ा भाई बना के, मतलब उसकी चाय की टपरी थी वो उमेश की एक्चुअली। वो उमेश को मैं अंदर, हाँ अच्छा हाँ, तो वो उमेश को मैंने ये बोला था कि भाई प्रिंसिपल की ऑफिस में तो मुझे 1-2 चांटे मार दियो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो उमेश ने बोला कि हाँ भाई मैं मार दूंगा हाँ तुझे 2-3 चांटे। भाई जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल की ऑफिस में गए, वो प्रिंसिपल ने 2 लाइन बोली ना, ये बंदे ने मुझे 3 चांटे मारे। हाँ वो प्रिंसिपल भी बहन चो हक्का बक्का भौचक्का रहेगा कि बहन का लौड़े ने पूरी बात तो सुनी नहीं, उससे पहले ही 3 चांटे। बहन चो, 3 चांटे भाई। उसके बाद बहन चो प्रिंसिपल मतलब वो होता है ना यार, फिर उसने बोला कि भाई जाने दो यार इसकी, मतलब शरारती लड़का है ये वो लौड़ा लसन। तो ये सारी चीजें करके फिर जब मैं स्कूल में दूसरे दिन गया ना, तो मेरा अकाउंट का जो टीचर हाँ था उसने मुझे एक लाइन बोली उस टाइम पे कि बहन चो एक बात तो है भाई तेरे में कि तू बहन चो लड़ता है या हारता है, कभी भागता नहीं है तू। मुझे ये लाइन है ना, मेरे अकाउंट का एक सर था वाह उसने मुझे ये लाइन बोली थी। तो वो लाइन है ना भाई
मेरे दिमाग में सालों से बैठ गई है, या तो लड़ो या तो हारो। भाई भागने का ऑप्शन ही जी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, सही बात।